So hello guys, now you are welcome in your favorite channel. So I am going to teach you the perfect future tense. So what's the formula of that? Means the formula of subject plus will have, other shall have, plus past participle means V3 plus other one. इसका मतलब होता है करता वो क्रिया कर लिया होगा। कब कर लिया होगा? भविष्य में। भविष्य की क्रिया दर्शाने का मतलब भविष्य में कर लिया होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, मैं कल 7 बजे उठ गया हूँगा, तो आई विल हैव या शेल हैव, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप आई के साथ। तो आई विल हैव वेक्ड अप एट 7 AM टुमोरो। और यहाँ पे AM कैसे? तो यहाँ पे उठने का 7 बजे सुबह उठ गया होगा। अगर यहाँ पे सुबह का ना हो, शाम का हो, तो AM PM जो भी हो, यहाँ पे 7 o'clock भी कर सकते हैं आप। लेकिन फिक्स ना दिया हो तो, क्योंकि 7 मतलब कहीं का भी हो सकता है। रवि परसों गांव चला गया होगा। रवि विल हैव, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगा? गॉन। थर्ड फॉर्म गॉन विलेज। और परसों का क्या आएगा इंग्लिश? तो उसका इंग्लिश होगा द आफ्टर डे टुमोरो। इसका मीनिंग याद रखना, परसों का मीनिंग होता है द आफ्टर डे टुमोरो। इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं परसों इसका कहते हैं, और बीता हुआ परसों होता है तो द बिफोर डे टुमोरो। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। किशन घर से आ गया होगा, तो किशन विल हैव कम फ्रॉम होम। किशन विल हैव कम फ्रॉम होम। तो चलिए अब उसके नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। तो मैं कल 7 बजे नहीं उठा होऊंगा, तो आई शेल हैव नॉट वेक्ड अप एट 7 o'clock टुमोरो। रवि परसों गांव नहीं गया होगा, तो रवि विल हैव नॉट गॉन विलेज। तो परसों का क्या आएगा? द आफ्टर डे टुमोरो। द डे आफ्टर टुमोरो, ये याद रखिएगा परसों को इंग्लिश में क्या उस। तो चलिए अब इसका इन्वर्जन क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। क्या आप कल 7 बजे तक उठ गए होंगे? तो आप जानते हैं स्टार्टिंग के दो जो होते हैं, स्टार्टिंग का फॉर्मूला होता है, उसमें का खाली सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और विल हैव शेल हैव आगे आ जाएगा। तो चलिए बनाना सीखते हैं। तो क्या आप 7 बजे 7 बजे उठ गए होंगे? तो विल हैव, और आपके लिए यू, विल हैव यू वेक्ड अप एट 7 o'clock टुमोरो। क्या रवि परसों तक गांव चला गया होगा? विल हैव रवि गॉन विलेज। और परसों का द डे आफ्टर टुमोरो। क्या मनीष 1 महीने के बाद आ गया होगा? तो विल हैव मनीष कम। ये कम कौन सा आप जानते होंगे? कम आफ्टर द मनीष है, विल हैव मनीष कम आफ्टर 1 month। तो चलिए अब WH क्वेश्चन बनाते हैं।
तो WH कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो आप कल कितने बजे तक उठ गए होंगे। तो कितने बजे तक मीन्स एट what the time will have you waked up। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। रवि कब गांव पहुंच गया होगा। रवि कब गांव पहुंच गया होगा। तो when कब मीन्स when समय पूछा गया रहा है। when will have रवि। और यहाँ पे पहुंच गया होगा मीन्स गया होगा नहीं, पहुंच गया होगा। तो अचीव्ड एट विलेज। मनीष कहाँ आ गया होगा। मनीष कहाँ आ गया होगा। कहाँ का मीन्स आपके तुरंत आना चाहिए वेयर आएगा। वेयर विल हैव मनीष कम। वेयर विल मनीष कम। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सिखाया द परफेक्ट फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल के साथ उसका नेगेटिव एग्जाम्पल कैसा होता है, सिंपल एग्जाम्पल कैसा होता है, इन्वर्जन क्वेश्चन कैसा होता है और WH क्वेश्चन कैसा होता है। और आपके लिए एक बात यहाँ पे कहना रह गया है कि यहाँ पे ही सी इट के लिए भी विल हैव ही यूज़ होगा। हैव ही आएगा, विल हैज़ नहीं आता फ्यूचर टेंस में। तो ये आपके लिए एक अच्छा रहेगा कि आपको विल हैव ही याद रखने का है। जैसे यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मनीष के लिए तो हैज़ आना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पे भविष्य काल में हैव ही आता है। तो रवि के लिए भी हैव ही आएगा, हर एक जगह हैव ही आएगा। रवि की जगह कोई भी नाम हो तो आप इसके ट्राई करते रहिएगा एग्जाम्पल बनाने का। और कोई क्वेरी रह जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कहिएगा।